ये वही जे राम रचि राखा। हम लोग बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि होना वही है जो राम ने रच दिया है। और राम ने अरविंद केजरीवाल जैसे चोर के लिए रच दिया है कि उसकी बाकी जिंदगी चोरी में ही कटेगी, जेलों में कटेगी, सबको लूटता रहेगा, अपने घर भरता रहेगा, शीश महल बनाएगा लेकिन रह नहीं पाएगा। साथ ही चोरी जितनी भी करे टेंशन इतनी रहेगी कि चैन से नहीं रह पाएगा। जितना मर्जी रेंज रोवर और चार्टर प्लेन में घूम ले, लेकिन आप याद रखिए एक ना एक दिन जमीन पे घिसटता हुआ ही मिलेगा। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ये जो चोरियां हैं, ये जो डकैतियां हैं, ये जो गरीबों के हक का पैसा लूट कर इन्होंने खाया है, कहीं ना कहीं इनको यहीं पर चुकता करके जाना पड़ेगा। टेंशन आज इतनी है कि बस किस तरफ से सीबीआई की टीम आएगी, कहां से ईडी पकड़ेगी, कब इन्हें गिरफ्तार करेगी, कब ये जेल चले जाएंगे। जेल जाने से याद आया उस अदालत का फैसला जो ट्रायल कोर्ट अदालत थी। हम किसी अदालत के किसी फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और ना करना चाहते, ना कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हां, ये तो कह सकते हैं विचारधारा का खेल बहुत गजब है बॉस। क्योंकि यही विचारधारा है, जब एक जैसी हो जाए, आप किसी एक को गलत मान लीजिए तो फिर सारे वादे इरादे पढ़ाई लिखाई सब एक तरफ हो जाती है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ है। 27 फरवरी 2026 को अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने सीबीआई की उस सारी एक्सरसाइज को बेकार कर दिया कि बस आप ये समझिए पूरा सीन पलट गया। लेकिन ये आखिरी मंजिल तो बिल्कुल भी नहीं थी। सब जानते थे सिवाय अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के। ये जो दिल्ली का सुपर चोर है ना, इसने चोरी बड़े ईमानदारी से की है। किसी फाइल पर कोई साइन नहीं किया। 100 करोड़ रुपए लिए, देने वाले ने भी कहा मैंने दिए, हवाला से भेजने वाले ने कहा मैंने हवाला से भेजे, लेकिन बार बार हर मंच से केवल यही कहता रहा पाई नहीं बरामद हुई है, एक पाई बरामद नहीं हुई है। अगर पाई की बात है तो इस सुपर चोर को अपने उस एप्पल आईफोन का पासवर्ड सीबीआई को दे देना चाहिए था, पता चल जाता। 167 फोन का जवाब ही नहीं मिला जो इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन खैर अदालत ने ऐसा कुछ किया, ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को, जिससे कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी वो जनता, पूरी दिल्ली अवाक रह गई कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा पैसा लूटकर हमें नर्क जैसी जिंदगी देकर ये शख्स अदालत से आखिर बच कैसे सकता है। आज बहुत सारे इफेंट बट हुए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कानून के अंदर कोई कुछ जाने ना जाने, ये तो हर शख्स जानता है कि धारा 164 164 के तहत जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करा दिए जाते हैं किसी गवाह द्वारा, तो वो बयान सर्वोच्च मान लिए जाते हैं। यानी कि उन बयानों की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। परंतु ऐसा क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने किसी को कुछ नहीं माना। खैर, ट्रायल कोर्ट ने उस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं की, उसने गौर ही नहीं किया। आखिर क्यों, क्या मजबूरियां थी जज साहब की। खैर, इससे भी आगे चलते, क्योंकि अदालत पे बिल्कुल कभी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्षमा। खैर, अब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका था। सबको जो उम्मीद थी हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। याद कीजिए सीजेआई सूर्यकांत के उस बयान को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्होंने कहा कि देखिए, जब निचली अदालतें किन्हीं मामलों को बिना सुने ही इस तरीके के फैसले देती हैं, तो उसी के लिए ऊपर की कोर्ट बैठी है, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसी काम के लिए है। तो आज ये मामला हाई कोर्ट में था।
हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली के सुपर चोर को बहुत बड़ा झटका लगा। आज अरविंद केजरीवाल के वो सारी चीजें पलट दी गई। हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आज इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। सभी 23 आरोपी जो शराब घोटाले के दिल्ली के इतिहास में अब तक हुए सबसे बड़े शराब घोटाले के जो 23 आरोपी थे, उन सभी को आज कोर्ट की तरफ से नोटिस कर दिया गया। आ जाइए, बताइए क्या है मामला। एक एक फाइल देखी जाएगी, एक एक पन्ना पढ़ा जाएगा, एक एक गवाह से पूछा जाएगा, एक एक सबूत को नोटिस किया जाएगा। इसके बाद जो फैसला आएगा वो इस दिल्ली के सुपर चोर मंडली के लिए सबसे दुखद होगा। दुखद इसलिए भी होगा क्योंकि इसकी बाकी जिंदगी जेल में ही कटनी चाहिए। दिल्ली का हजारों करोड़ रुपया लूटकर ये जिस तरीके से साफ बचने की कोशिश कर रहा है, नहीं बच पाएगा। आप जरा सोचिए, कोर्ट ने कहीं पर नहीं कहा कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, लेकिन इसने अदालत के बाहर जाकर जिस तरीके की भाषणबाजी की कि कोर्ट ने कह दिया अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। अब कोर्ट ने फिर कहा है और हाई कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया महाभ्रष्ट है। यही है वो चोर मंडली जिन्होंने दिल्ली की तिजोरी से चोरियां की हैं। यही है वो चोर जिन्होंने दिल्ली के खजाने में चोरी की है, सेंध लगाई है। यही वो चोर है जिन्होंने दिल्ली का अमन चैन सब लूटा है। यही वो चोर है जिन्होंने कोरोना काल में लाखों दिल्ली वासियों को मरने के लिए छोड़ दिया था। यही वो चोर है जो यूपी और बिहार के लोगों को बसों में भर के आनंद विहार छोड़ आए थे। देखिए किस तरीके की चोरियां हैं और किस तरीके के बयान हैं। आपने इनका देखा तो होगा जलवा जलाल। बस एक ट्रायल कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसके बाद खुशियां मना ली, उसके बाद तो यात्राएं निकालने लगे, सब झूठ मूठ बोल दिया बाहर आकर, देखिए हम कितने कट्टर ईमानदार हैं। आज पंजाब रो रहा है, लेकिन पंजाब इसका जवाब देगा। परंतु बात आज दिल्ली की है तो दिल्ली की करेंगे। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप आइए और आपका ट्रायल यहीं पर होगा। एक एक चीज को देखा जाएगा, क्या कुछ इसमें कमी थी, क्या रह गया, क्या करना चाहिए था, कानून में क्या था, यह सब पढ़ा जाएगा। सीबीआई ने बहुत अच्छा केस इसको बनाकर तैयार किया। आज हाई कोर्ट के अंदर वरिष्ठ वकील तुषार मेहता खूब जमकर बरसे। उन्होंने एक एक पेज को, एक एक पन्ने को, एक एक एक्ट को दिखाया, कोर्ट को यह बताया क्या चीजें देखनी चाहिए थी जो देखी ही नहीं गई। फाइल को तो खोला ही नहीं गया, बस आकर साफ तौर पर कह दिया गया केस रिजेक्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है? लोकतंत्र के अंदर अगर कहीं पर भी कोई गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का हर किसी को हक है, लेकिन आवाज उठी है, हाई कोर्ट में उठाई गई है और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को आज एक्सेप्ट किया है। 23 के 23 आरोपियों को नोटिस हो गया है और 16 मार्च को इसकी अगली सुनवाई होनी है। 16 तारीख को। आज बार बार कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई थी। आप जरा सोचिए, जिस तरीके से आज पूरा मामला गिरा है, जिस तरीके से आज सब कुछ हुआ है, सोचिए जरा, आज पूरा केस पलट गया है, सीन पलट गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह सुनिए, इस पूरे मामले के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सीबीआई ने एक एक तार को जोड़ा है, एक एक चीज के बारे में साफ तौर पर बताया है। इतनी बड़ी चार्जशीट तैयार हो गई एक एक चीज को लगाकर कोर्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन कोर्ट तो तब सेटिस्फाई होगी जब उस फाइल को पढ़ा जाएगा। पढ़ा ही नहीं गया। अब हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। आज
इस पूरे मामले में जिस तरीके से 100 करोड़ रुपया जिस व्यक्ति ने 100 करोड़ रुपया जिस व्यक्ति ने अरविंद केजरीवाल को दिया, यानी कि के कविता साउथ लॉबी जब कहा तो जज साहब कहते हैं साउथ लॉबी क्यों बोल रहे हैं, मत बोलिए साउथ लॉबी। खैर 100 करोड़ रुपया देने वाला 164 का बयान दर्ज कराता है, मैंने 100 करोड़ दिए। इसके बाद 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपया हवाला के जरिए गोवा भेजने वाला हवाला ऑपरेटर कहता है मैंने 40 करोड़ रुपया गोवा भेजा। इसके बाद जो यहां से हवाला ऑपरेटर को बुक करता है वो भी कहता है मैंने 40 करोड़ रुपया बुक किया। सब कुछ है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, मैंने खबर लिखी थी जेसिका तो मरी ही नहीं। तो आप सोचिए, नो वन किल्ड जेसिका। ऐसे ही फैसले होते हैं, पलट जाते हैं। हमने तब भी कहा था पलटेंगे, अब यह फैसला पलट गया है, सीन पलट गया है। इसमें अदालत अब एक एक बात को निकाल कर रखेगी। साथ ही आपको एक और बात बता देते हैं, बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से दो पॉइंट आपको बताते हैं। जिस तरीके से अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने यह कहा था, सीबीआई के जो अधिकारी थे जिन्होंने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की, उन पर कार्रवाई करने के लिए जो लिखा था, हाई कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है, इस पर भी रोक लगा दी है। इसके बाद साफ तौर पर उन्होंने एक पॉइंट और लिखा है, और वो लिखा है कोर्ट ने कि तब तक जब तक कि इस मामले का फैसला ना आ जाए, यानी कि सीबीआई के मामले का फैसला ना आ जाए, इससे पहले हम आपको इस बारे में बताएं, थोड़ा सा आपको केस के बारे में बताते हैं। ईडी जो जांच कर रही थी वो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी कि भ्रष्टाचार में पैसा इधर से उधर करने का। यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था जो ईडी जांच कर रही है। सीबीआई जो जांच कर रही थी वो जांच कर रही है करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट का, यानी कि भ्रष्टाचार का। तो अब इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि तब तक ईडी के केस पर भी ट्रायल कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाएगा जब तक के सीबीआई के मामले में हाई कोर्ट से इस सीबीआई के मामले पर फैसला नहीं हो जाता। यानी कि अब ईडी के केस पर ट्रायल कोर्ट में रोक लगा दी गई है। आप जरा इसको सही तरीके से समझिएगा। ट्रायल कोर्ट में जो ईडी वाला केस चल रहा था, इसी मामले से जुड़ा हुआ ईडी का जो केस चल रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल को कॉलर से पकड़कर ईडी शीश महल से फ्लैग स्टॉप रोड से घसीटते हुए लेकर गई थी और तिहाड़ जेल में डाल दिया था। यह वही अरविंद केजरीवाल था जिसने भारत के अंदर लोकतंत्र में इतिहास रचा कि यह आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल में बंद हुआ, इस्तीफा नहीं दिया। इसको बहुत टाइम दिया सीबीआई ने। जिस दिन ईडी ने इसको कॉलर से पकड़कर घसीटा, उस दिन मैं अरविंद केजरीवाल के शीश महल के गेट पर सबसे आगे खड़ा हुआ था, सबसे आगे खड़ा हुआ था। वहां पर खड़ा हुआ था जहां पर सौरभ भारद्वाज की गाड़ी अंदर नहीं घुसने दी। सौरभ भारद्वाज को भी अंदर एंट्री नहीं दी थी। और सौरभ भारद्वाज, जिसकी आदत है हाथ मलते घूमना, वहां पर पीला कुर्ता पहनकर वहीं पर घूमता रहा। आप फुटेज चाहें तो देख लीजिएगा। आपको मैं यहां पर यह बता देता हूं कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की टीम ईडी की टीम घसीट कर ले गई यहां से, मैं उसका सबसे बड़ा प्रत्यक्षदर्शी गवाह था। खैर, आपको ये अब बताते हैं, ये दो मामले थे, दो में से सीबीआई मामले में ये सब हुआ है। और हाई कोर्ट ने, यानी कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने आज ईडी के मामले पर भी यह कहते हुए ट्रायल कोर्ट के लिए रोक लगा दी है कि आप नहीं सुनवाई करेंगे, कोई फैसला नहीं देंगे जब तक इस मामले का फैसला नहीं हो जाता है। बहुत बड़ा मामला है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फिनिश हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। अब यह सामने आ गया है, अरविंद केजरीवाल लुटेरा था, लुटेरा है, लुटेरा रहेगा। यह भी साबित हो गया है
कि अरविंद केजरीवाल की जो कंपनी थी, जो चोर कंपनी, वो किस कदर सातिर चोर थे, ताकि सारे सबूत मिटा दिए जाएं। उन सब पर केजरीवाल एंड कंपनी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सीबीआई ने इनके एक एक सबूत जुटा रखे थे। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल का जो हमने शुरू में कहा था, हुई है वही जे राम रचि राखा, तो केजरीवाल वही होगा जैसे उन्होंने कर्म किए हैं। आप जरा उस एक बड़े बिजनेसमैन के बारे में जरा सोच कर देखिए, जो करोड़ों अरबों है, अरबों रुपया है उसके पास, और उनके पास जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता है, दुनिया की सारी मिठाइयां टेबल पर सजा दी जाती हैं, लेकिन हाई शुगर होने के कारण वो उसे चख नहीं पाता है। यही तो फल है, यही फल है। आप सोचिए, केजरीवाल राजनीति के इधर उधर घूमकर, इर्द गिर्द रहकर, रोज रोएगा पीटेगा, रोज लोगों से माफी मांगेगा, रोज अपने हाथ में काले धागे बंधवाएगा, टोने टोटके करेगा, रिनोल्ड पेन फिर से लगाएगा, पापा के पैंट कमीज पहनेगा, चप्पलों में घूमेगा, घिसटेगा, लेकिन अब उस पर जनता दया नहीं करेगी। लोगों ने देख लिया कैसे लुटेरा है ये। पंजाब में देखिए, 1100 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था, 1000 रुपए दिए हैं, और उस पर भी कंडीशन है। पहले बयान देते थे 18 साल से ऊपर की हर महिला को, बयान है, निकाल कर देख लीजिएगा गूगल पे, 18 साल से ऊपर की हर महिला को पहले 1000 रुपए डिसाइड किया था भगवंत मान ने, फिर अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ की रैली के अंदर उसे 1100 रुपए कर दिया, लेकिन आज 1000 रुपए दिए। 50,000 रुपए की रकम है, लेकिन 1000 रुपए देने का वादा है, वो भी अभी नहीं। अप्रैल में इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और 4 से 5 महीने रजिस्ट्रेशन में लगेंगे, और तब तक चुनाव आ जाएंगे। यानी कि पैसा नहीं दिया, सिर्फ घोषणा है। आपको यहां पर और बता देते हैं, इस मामले में भी महिलाओं को आरक्षण कर दिया। दलित कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उन्हें 1500 रुपए मिलेंगे, और जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं, और सिर्फ वो महिलाएं जो किसी तरीके की कोई सरकारी सुविधा नहीं लेती, जो सरकारी नौकर नहीं है, जिसका कहीं से पेंशन नहीं आती है, बहुत सारी कंडीशंस है, उनको सिर्फ 1000 रुपए मिलेंगे। ये चोर मंडली किस तरीके के लुटेरी है, सारा पैसा हड़प जाती है। आप याद कीजिए उस बयान को, जब चुनाव से पहले 2021 में पंजाब में कहा करते थे 30,000 रुपए, 20,000 करोड़ रुपया खनन से आएगा, 34,000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का बचाएंगे, 54 करोड़ का तो मैं हिसाब लगा के, 54,000 करोड़ रुपए का हिसाब लगा के मैं बैठा हूं, मैं बनिया हूं। और आज ये बनिया 54 करोड़ नहीं, 70,000 करोड़ रुपया पर ईयर कमा रहा है, लेकिन जनता के नहीं, खजाने में नहीं, अपनी जेब में डाल रहा है। इतना बड़ा लुटेरा आपने देखा नहीं होगा। यमुना सफाई पर 13,000 करोड़ रुपया खा गया ये आदमी। खैर, अब भरेगा। हमने फिर कहा, हुई है वही जे राम रचि राखा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।